अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लाहौर में जो मौसम था 2024 में वो कुछ गर्म था और टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट किया गया। By using the formula degree Fahrenheit is equal to 9 by 5 into degree centigrade plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale। मतलब ये कि डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू गिवन है, वो हमें इस फार्मूले में पुट करनी है और डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर निकालना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 48 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिग्री एफ़ में हमें आंसर निकालना है। तो फार्मूला हमारे सामने है 9 बाई एफ़ डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो डिग्री सी की जगह 48 पुट कर दें और 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें 432 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ रहेगा प्लस 32। अब एलसीएम ले लें, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो 160 और ऐड कर दें इसको 432 में डिवाइडेड बाय 5। तो इन दोनों को ऐड करें और 5 पे डिवाइड करने के बाद जो डिग्री एफ़ का आंसर आएगा वो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। अगर आप दोनों की एजेस को जमा करें तो 72 आंसर आता है। बट 6 years अगो द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। तो व्हाट वाज सन्स एज 6 years अगो। तो 6 साल पहले सन की एज क्या थी। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो सन की करंट एज है, मौजूदा जो एज है वो एक्स है और फादर की करंट एज क्या होगी। देखें दोनों की वैल्यूज़ अगर दोनों की एज को जमा करें तो 72 आता है। तो इसका मतलब है 72 में फादर की एज भी है और सन की एज भी है, लेकिन सन की करंट एज तो एक्स है। इसलिए अगर हम 72 में से एक्स माइनस कर देंगे तो सन की एज निकल जाएगी। तो इसका मतलब है वो ये फादर की करंट एज आ जाएगी। अच्छा, अब 6 years अगो सन्स एज, अब करंट एज तो एक्स है तो 6 साल पहले क्या थी, 6 माइनस कर दें तो वो इक्वेशन 1 आ जाएगी। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसी तरह से फादर की एज भी 72 माइनस एक्स है। तो इसमें से भी आप 6 माइनस कर दें तो 72 माइनस 6 66 होगा और ये माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो फादर की एज और सन्स एज, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब आप अगर इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें वो भी इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो क्वेश्चन में ये था कि जो फादर की एज है वो 2 times ज़्यादा है, ठीक है, 6 साल पहले। तो अब 6 साल पहले वाला जो डाटा है वो उसके मुताबिक जो फादर्स की एज है, फादर की एज 66 माइनस एक्स है इज़ इक्वल टू सन्स एज एक्स माइनस 6 है और ये डबल होगी, फादर की एज डबल होगी। इसलिए मैंने लिखा 66 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 2 times सन्स एज। ठीक है, तो 66 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें -12। अब 66 ये -12 इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 2x में x ऐड किया 3x और -12 जब इधर आके ऐड होगा 66 में तो 78 आ जाएगा। अब हमारे पास 3x इज़ इक्वल टू 78 है तो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 78/3 इज़ इक्वल टू 26 ईयर्स। अब ये x इज़ इक्वल टू 26 ईयर्स सन्स एज है। लेकिन हमारे पास जो सन्स एज 6 साल पहले थी वो x माइनस 6 थी। तो x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दूँ तो इक्वेशन 1 में सन्स एज 6 years अगो इज़ इक्वल टू x की जगह 26 पुट कर दें तो 6 माइनस हो जाएगा तो 20 years आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 6 साल पहले सन्स एज 20 years थी। 7वां सवाल है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। वट वॉज हर प्रॉफिट परसेंटेज। यानी उसने खिलौना ख़रीदा 1500 रुपये में और उसने 1520 रुपये में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज उसने कमाया ये हमने बताना है। तो कॉस्ट प्राइस, जितनी प्राइस पे उसने ये टॉय ख़रीदा तो वो है 1500 कॉस्ट प्राइस, और कितनी प्राइस में उसने बेच दिया सेलिंग प्राइस वो है 1520। अब प्रॉफिट कितना आया, तो सिंपली बात है
1520 में से आप 1500 माइनस कर दें तो 20 रुपए का प्रॉफिट आया। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो 1520 माइनस 1500 इज इक्वल टू 20। लेकिन ये तो प्रॉफिट है, हमने फाइंड करना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दें कॉस्ट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें। प्रॉफिट हमारा 20 था, कॉस्ट प्राइस 1500 दी हुई है, 100 से मल्टीप्लाई करें, ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 20/15 आप इसको 5 से डिवाइड करें तो 4/3 आ जाएगा और 4/3 इज इक्वल टू 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तैयब की जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 है, जबकि जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब है ये वो अमाउंट है जो टैक्स के लिए शामिल नहीं है, यानी कि इस अमाउंट में से टैक्स पे नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब सवाल ये है कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा तैयब को 0.75 रेट पर, यानी टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। अब एनुअल इनकम तो 9,60,000 है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी गिवन है, टैक्स रेट भी हमें गिवन है। अब टैक्स पेएबल ये हमने फाइंड करना है, जो सवाल उसने पूछा था कि टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, तो टैक्स पेएबल हमने फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें टैक्सेबल इनकम चाहिए। जो एनुअल इनकम तैयब की है उसके अंदर एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी शामिल है जिसमें टैक्स नहीं है, इस पे टैक्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, वो जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो निकाल देंगे एनुअल इनकम में से। तो एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो 9,60,000 में से माइनस कर दें 1,30,000, तो ये आ जाएगा 8,30,000। अब ये वो अमाउंट है जिस पे टैक्स लगता है, ठीक है। तो टैक्स पेएबल कितना हुआ, फिर जितना रेट गिवन था उससे आप टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। टैक्सेबल इनकम अभी हमने फाइंड की 8,30,000 और मल्टीप्लाई कर दें इसको 0.75 से, तो 0.75 और ये परसेंटेज है, इसको आप डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। अब ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और 0.75 को आप मल्टीप्लाई कर दें 8300 से, तो आंसर आ जाएगा 6,225। इसका मतलब है तैयब को पे करना पड़ेगा 6,225 रुपये टैक्स की सूरत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, जबकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो 3,75,000 है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट हमें दिया हुआ है 14%। अब कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप का मतलब ये कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो 1 साल के बाद 14% रेशो से, 14% रेट से कितना उसमें इंक्रीज़ आएगा। तो जितना इंक्रीज़ आएगा कंपाउंडेड, उसे हम कहते हैं कंपाउंड मार्कअप। अब प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000, रेट है 14% और टाइम है गिवन 1 ईयर। इसका मतलब है कि जो कंपाउंडेड जो मार्कअप आएगा वो एक दफ़ा आएगा, क्योंकि साल में एक, क्योंकि t=1 है तो साल में एक दफ़ा ये कंपाउंड मार्कअप आएगा। तो कंपाउंड अमाउंट हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ए इसका नाम है और फार्मूला होगा P × 1 + R/100 और होल रेज़ टू द पावर t। P यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि स्टार्ट हम जिस अमाउंट से करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो 3,75,000 हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो ये इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 + R रेट है 14 और 100 से डिवाइड कर रहे हैं, T1 है, पावर 1 तो ख़त्म हो जाएगी, 14/100 0.14 है, 1 में ऐड करें तो 1.14, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4,27,400। अब ये हमने ए फाइंड कर लिया है। ये बेसिकली वो टोटल अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट को मिला के जो प्रॉफिट आएगा या जो भी आप मार्कअप कह लें वो आएगा। लेकिन जो कंपाउंड मार्कअप है उसमें से हमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करनी है, तो हम ए में से पी माइनस कर देंगे। तो 4,27,500 माइनस 3,75,000, तो आंसर आ जाएगा 52,500। तो कंपाउंड मार्कअप इज़ 52,500। मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने ऐड की है, डिपॉजिट करवाई है, वो 14% के बाद उसमें 52,500 का इजाफ़ा हो जाएगा। इतना इजाफ़ा
अगर मैं इस अमाउंट में कर दूं, ठीक है, तो वो अमाउंट होगी कंपाउंड अमाउंट, ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं। अगर आप ये अमाउंट चाहते हैं तो 52,500 को ऐड करना पड़ेगा इस अमाउंट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली इस पैटर्न पे हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना था। तो आज का लेसन यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।